नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। बिहार में एनडीए की वापसी से बढ़ी ममता की टेंशन, क्या बंगाल के नतीजों पर होगा इसका असर? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए की जीत से बीजेपी उत्साहित है। अमित मालवीय ने कहा कि बिहार का जनादेश एनडीए की विश्वसनीयता का प्रमाण है और इसका असर बंगाल के चुनावों पर भी दिखेगा। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल के लोग टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी बंगाल में अपना वोट शेयर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 10वीं और 12वीं में 60% से उत्तीर्ण विद्यार्थी को फ्री लैपटॉप मिलेगा। हर साल लाखों छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण कई बार उन्हें आगे की पढ़ाई में दिक्कत होती है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए फ्री लैपटॉप योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य और मेधावी छात्रों को फ्री में लैपटॉप दिया जा रहा है ताकि वे अपनी पढ़ाई को डिजिटल रूप से आगे बढ़ा सकें। अगर आपने भी हाल ही में बोर्ड परीक्षा दी है तो यह योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। बंगाल में गणना प्रपत्र बांटने का काम आज पूरा होने की उम्मीद, बीएलआई की संख्या में हो रही बढ़ोतरी। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया के तहत गणना प्रपत्र बांटने का काम शुक्रवार को पूरा होने की उम्मीद है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ के कार्यालय के अनुसार गुरुवार शाम 6 बजे तक 7.27 करोड़ गणना प्रपत्रों के वितरण का काम पूरा हो चुका है। 2025 की मतदाता सूची के अनुसार बंगाल में मतदाताओं की कुल संख्या 7.6 करोड़ है, यानी अब कुछ लाख ही गणना प्रपत्र बांटे जाने बाकी हैं। दूसरी तरफ बंगाल में बीएलआई की संख्या भी क्रमशः बढ़ रही है। यह बिहार नहीं है। चुनावी जीत से उत्साहित बीजेपी के बंगाल वाले बयान पर टीएमसी का जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव में आ रहे नतीजों से भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए उत्साहित नजर आ रही है। बिहार में मिली जीत से कई भाजपा नेता इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि उन्होंने अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार को हटाने की महत्वाकांक्षा को खुलकर जाहिर करना शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं की इस बयानबाजी को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भाजपा के एक पोस्ट पर पलटवार करते हुए एक बंगाली कहावत का हवाला दिया। बिहार से बहते हुए ही बंगाल पहुंचती है गंगा, पीएम मोदी ने तय कर दिया अगला टारगेट। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पार्टी के लिए अगला टारगेट भी तय कर दिया। उन्होंने साफ किया कि इस जीत से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भर दिया है। अब भाजपा बंगाल से भी जंगलराज को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने बताया कि गंगा नदी भी बिहार से ही बहते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सालों से ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार है। सभी श्रमिकों को मिलेगी हर महीने 1,500 रुपये पेंशन। इस योजना के तहत राज्य के पात्र और पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को हर महीने 1,500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यदि किसी पेंशनधारी श्रमिक का निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी को 700 रुपये प्रति माह पारिवारिक पेंशन जारी रहेगी। यह पहल उन परिवारों के लिए राहत साबित हो रही है जिनके पास बुढ़ापे में स्थायी आय का कोई स्रोत नहीं होता। बंगाल में वोटर लिस्ट पर बड़ा खुलासा, 47 लाख ऐसे लोगों के नाम शामिल जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरटीआई से पता चला है कि 47 लाख ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस खुलासे के बाद राज्य की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने का आदेश दिया है और गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सिक्योरिटी गार्ड के 19 पदों पर भर्ती योग्यता 10वीं पास। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सिक्योरिटी गार्ड के कुल 19 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती विशेष रूप से एक्स सर्विसमैन के लिए निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट recruit.qsat.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CUSAT यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 नवंबर 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस तारीख के बाद एप्लीकेशन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। हुगली, 2 बूथों के 1,500 मतदाता सूची से गायब, करिन्या गांव में हड़कंप। BLO कर्मियों ने गांव-गांव जाकर फॉर्म वितरित किए, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि गांव के अधिकांश निवासियों के नाम 2002 की सूची में ही दर्ज नहीं हैं। आयोग के निर्देशानुसार जिन मतदाताओं या उनके माता-पिता के नाम 2002 की सूची में दर्ज हैं, उनके नाम नई SIR सूची में स्वतः शामिल कर लिए जाएंगे। हालांकि कई ग्रामीणों के माता-पिता के नाम भी पुरानी सूची से गायब हैं, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है। 10वीं पास के लिए होमगार्ड भर्ती के फॉर्म। होमगार्ड भर्ती के तहत बम्पर पदों पर उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा 45,000 से भी अधिक होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के वे सब युवा जिन्होंने 10वीं कक्षा पास कर ली है, तो वे अपना आवेदन जल्द ही जमा कर पाएंगे। इसके लिए बोर्ड की तरफ से पंजीकरण की प्रक्रिया को 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। इसके बाद फिर सभी इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन जमा कर पाएंगे। दिल्ली आतंकी हमले के बाद सुवेंदु अधिकारी को आया पाकिस्तान और सऊदी अरब से कॉल। क्या हुई बात? खुद किया खुलासा। भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि दिल्ली विस्फोट के बाद उन्हें पाकिस्तान और सऊदी अरब से धमकी भरे कॉल आए हैं। उन्होंने एक ऑडियो भी जारी किया जिसमें धमकी दी जा रही है। सुवेंदु ने बताया कि उन्हें ये कॉल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दिन आए थे। उन्होंने बंगाल को आतंकवादियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बताया है। श्रमिक पेंशन योजना। पंजीकृत मजदूरों को हर महीने मिलेगी 1,500 रुपये पेंशन। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लाखों निर्माण श्रमिकों, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में शुरू की गई मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का उद्देश्य श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक स्थायी आय और सम्मानजनक जीवन देना है। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इस कानून के तहत रद्द की TMC नेता मुकुल राय की विधायकी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दल बदल विरोधी कानून के तहत TMC नेता मुकुल राय की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी। अदालत ने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को भी खारिज कर दिया। मुकुल राय 2017 में TMC छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, फिर वापस TMC में आ गए थे। अदालत ने कहा कि मुकुल के खिलाफ सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी। इस संबंध में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों से OPS बहाली पर जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नीति निर्माण में तेजी दिखाई है। कुछ राज्यों ने आंशिक रूप से OPS बहाली भी शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई और केंद्र सरकार के रुख से कर्मचारियों के बीच उम्मीदें जग गई हैं कि 2025 में OPS की बहाली हो सकती है। इस फैसले का मध्यम और लंबी अवधि में सरकारी कर्मचारियों के भविष्य पर बड़ा असर होने की संभावना है। अब बंगाल में जंगल राज खत्म करने की बारी। बिहार में NDA की महाजीत पर बोली भाजपा। बिहार के बाद बंगाल में भी चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया चल रही है। इन सबके बीच पड़ोसी राज्य में शुक्रवार को आए चुनाव नतीजे व NDA को मिली भारी जीत से उत्साहित बंगाल भाजपा के नेताओं ने यह नारा बुलंद करना शुरू कर दिया है कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। बिहार चुनाव नतीजे पर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि एक ही स्लोगन है, बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है। बिहार में वोटों की गिनती से पहले बंगाल में 34 लाख आधार कार्ड निष्क्रिय घोषित। बिफरी TMC। तृणमूल कांग्रेस ने UIDAI द्वारा पश्चिम बंगाल में करीब 32 से 34 लाख आधार नंबरों को निष्क्रिय किए जाने के खुलासे के बाद गुरुवार को निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। TMC ने आरोप लगाए हैं कि ये आंकड़े अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जीवित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए रची गई साइलेंट इनविजिबल रिगिंग, मूक अदृश्य हेराफेरी की ओर इशारा करते हैं।
घर बनवाने वालों की मौज, सरिया और सीमेंट के दामों में भारी गिरावट। अगर आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए किसी राहत से कम नहीं है। देश भर में सरिया, सीमेंट और रेत, सैंड के दामों में जबरदस्त गिरावट आई है। पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रही निर्माण सामग्री की कीमतों के कारण आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था, लेकिन अब बाजार में आई नरमी से राहत का माहौल है। मांग में कमी और जीएसटी दरों में किए गए बदलावों की वजह से यह गिरावट देखी जा रही है, जिससे घर निर्माण की कुल लागत में 10 से 15% तक की बचत संभव हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने विधानसभा में भाजपा विधायकों के साथ की बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का किया आह्वान। बुधवार को विधानसभा में हुई इस बैठक के दौरान सुकांत ने कहा कि अब विधानसभा चुनाव में कुछ माह ही बचे हैं। ऐसे में सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में डटकर जनता के बीच कम करें। उन्होंने कहा कि पहली बार विधायक बनना आसान होता है, लेकिन दूसरी बार जीत कर आना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी को अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए। सुकांत ने बुधवार को राज्य विधानसभा पहुंचकर वहां भाजपा विधायक दल के कार्यालय में यह बैठक की। डीएसपी में अनुबंध कर्मियों के बच्चों के लिए मेरिट स्कॉलरशिप 2025। दुर्गापुर स्टील प्लांट डीएसपी में अनुबंध कर्मियों के बच्चों के लिए आयोजित मेरिट स्कॉलरशिप 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुरजीत मिश्रा, निदेशक प्रभारी, बर्नपुर एवं दुर्गापुर स्टील प्लांट ने दीप प्रज्वलन कर किया। उनके साथ सुष्मिता रॉय, कार्यकारी निदेशक मानव संसाधन, संजय कुमार गजिबे, कार्यकारी निदेशक परियोजनाएं, मोहित मालपानी, कार्यकारी निदेशक वित्त, बीएस पॉपली, कार्यकारी निदेशक सामग्री प्रबंधन, डॉ आर कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी M&HS और निलय गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक सेवाएं सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कृषि विभाग की विशेष पहल, किसानों के चेहरों पर मुस्कान। कृषि विभाग किसानों ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा सभी सामग्रियां सरकारी अनुदान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगर हम इन्हें खुले बाजार से खरीदते तो हमें कई हजार टका खर्च करने पड़ते, लेकिन हमें कृषि विभाग को केवल 3,400 टका ही देना पड़ा। थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन हमें सामग्रियां मिल गईं। जल्द ही आलू की खेती शुरू हो जाएगी। इन सामग्रियों से हमें बहुत फायदा होगा। इस योजना के अधिकारी मंजूरुल हक बेपारी ने बताया, आज 36 किसानों को सामग्री सौंपी गई। धीरे धीरे अन्य किसानों को भी सामग्री मिल जाएगी। 380 और किसानों ने आवेदन किया है। आज सोना और चांदी के दामों में हुआ भारी गिरावट, जाने अपने शहर के नए रेट। 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। चांदी की कीमत बढ़ाकर 1,48,275 रुपए प्रति किलोग्राम 10 ग्राम है। उधर अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक सोने गिरकर 1,24,600 पर प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी की कीमत मोबाइल 53,300 रुपए प्रति ग्राम पर स्टार है। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव बढ़कर 1,21,133 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। दूसरी ओर MCX पर चांदी की वारदात कीमत बढ़ाकर 1,48,667 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।